नमस्कार, मैं अनन्या शाह इंडिया सिटी लाइव की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हर तरफ चुनावी दौर चल रहा है। हर ओर पार्टियां अपनी पूरी ज़ोरों शोरों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हर सीट पर अपना नाम लिखने की कोशिश कर रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए। लेकिन इस बीच आज एक प्रेस वार्ता हुई है बीजेपी की ओर से, जिसे संबोधित किया है धर्मशीला गुप्ता, जो कि बीजेपी से सांसद और मंत्री रह चुकी हैं। उनका सीधा सीधा हमला था इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं के दिए गए विवादित बयान को आज उन्होंने साझा किया है, जो कि महिला विरोधी थे। चाहे वो शरद पवार हो या फिर खुद राहुल गांधी हो। राहुल गांधी के साथ साथ उनके अन्य मंत्रियों द्वारा दिए गए अमर्यादित और विवादित बयानों को धर्मशीला गुप्ता ने दिखाया है, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने साफ सुथरे लफ्ज़ों में ये कहा है कि जिस कांग्रेस में, जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को उचित स्थान नहीं दिया जाता है, जिन्हें हम देवी समझते हैं, पूजते हैं, उन महिलाओं के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं होता है, उस कांग्रेस पार्टी को क्या ही जनता जिताएगी, क्या वो सत्ता की मांग करते और क्या वो देश चलाएंगे। तो आइए सुनते हैं धर्मशीला गुप्ता की बात। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से आज इस प्रेस वार्ता को अध्यक्षता कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं और पूरा विश्व और देश जान रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पूर्व से लेकर अभी तक महिला विरोधी साजिश रचने में निरंतर अथक प्रयास कर रही है। मैं आप सबों के बीच कहना चाहूंगी कि रणदीप सुरजेवाल, जो कांग्रेस के महासचिव हैं और वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सुशील गुप्ता के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और मथुरा की सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी पर जो निंदनीय और अशोभनीय टिप्पणी किया, भाषा का उन्होंने अपने संबोधन में उच्चारण किया, मैं नहीं आप सबों के बीच साझा कर सकती उस लफ्ज को, उस शब्द को जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सांसद और भाजपा नेत्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में जो उन्होंने निंदा किया, जो कि ऐसे कांग्रेस के महासचिव को इस्तीफा देनी चाहिए, जो मान नहीं दे सकती। हमारे देश में है कि यत्र नारयन्ति पूजते तत्र देवता रमन्ते, और एक निंदा करती हूँ और इनके बहुत सारे कारनामे हैं कांग्रेस के। मैं एक एक करके आपके सामने उस विषय को रखना चाहती हूँ। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल के सदस्य चिराग पटनायक को एक पूर्व सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया और चिराग पर कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल में काम करने वाली एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। जी कहते हैं कि हेमा मालिनी को बिहार की गाल से तुलना करते हैं, तो राजद और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। दोनों का आचरण, व्यवहार, राजनीतिक सोच बिल्कुल महिला विरोधी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की महिला आबादी, नारी शक्ति, देश की नारी शक्ति राजा रामपाल को छोड़ने वाली नहीं है। इनको जो इन्होंने अपमान किया है, इनको भरपाई करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कहती हूँ, ऐसे राजनीतिक जो महिला विरोधी कांग्रेस है, राजद है, इन सब को दंड मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस महिला विरोधी है, महिला को बेडरूम तक बुलाते हैं, महिला को सड़कों पर गाली देते हैं, महिलाओं को रेप करवाते हैं।
इस तरह के कांग्रेस की सरकार जो महिला विरोधी है उनके प्रति घोर निंदा व्यक्त करती हूँ कि उनको जल्द से जल्द उनको कांग्रेस पार्टी का ये निलंबन हो जाना चाहिए। कोई पार्टी ही नहीं है, महिला को अपमान हमेशा करती है, इसलिए ये कोई पार्टी नहीं है, महिला विरोधी पार्टी है जहाँ पर महिलाओं को सरेआम वो भ्रष्टाचार करती है, आतंकवाद करती है, बलात्कार करती है, करवाती है। ऐसे पार्टी का मैं घोर निंदा करती हूँ। मैडम, आपने कहा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा क्योंकि महिलाओं का अपमान करते कांग्रेस के नेता, तो आप मानती हैं कि आपका बिहार में 16 सीट नुकसान हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार ने विधान परिषद में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी? देखिए, जब वो महागठबंधन में थे, लठबंधन में थे, चारा और चरित्र घोटाले की सरकार में थे, महिला विरोधी सरकार में थे, तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। वो अपने होश में कहाँ थे? आज देखिए एनडीए गठबंधन में, कल ही उनका जमुई जिला में था संबोधन, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है कि भाजपा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो संगत से गुण जात है और संगत से गुण आत है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनका भाषा, उनका बयान सारे संस्कार में दिए जा रहे हैं, मर्यादा में दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमने देखा कि अपनी पूरी ताकत के साथ धर्मशीला गुप्ता ने हमला बोला है कांग्रेस की ओर। विवादित बयानों का एक पूरा लेखा जोखा उन्होंने तैयार किया जो कि उन्होंने प्रेस के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस बीच जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार ने भी अमर्यादित बयान दिया था बिहार विधानसभा में, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगी? क्या वो 16 की 16 सीटें हार जाएंगी सिर्फ इस वजह से कि नीतीश कुमार के बयान विवादित थे? तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि क्योंकि वो उस वक्त गलत संगत में थे, आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, उस वक्त उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और अब क्योंकि वो अच्छी संगत में है, उस संगत से उनके सेहत में सुधार हुआ है, उनकी मानसिक अवस्था जो है अब वो एक तरह से पूरी ठीक हो चुकी है और अब वो किसी तरह का भी विवादित बयान नहीं देते हैं। इतना कहकर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि नीतीश कुमार के बयान को अब मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये सोचना तो आपका, हमारा और जनता का काम होगा कि क्या सचमुच ऐसा है? क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति उस वक्त खराब थी या एनडीए अब इस बात को ढकने का प्रयास कर रही है? ऐसी ही आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।